नमस्ते। वेलकम टू विद्यास डाइट क्लिनिक। आज हम पेशेंट का बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो उन लोगों के अंदर जो डाउट्स होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स या ओपीडी, इन हाउस पेशेंट या सीसीयू पेशेंट। सारा पेशेंट्स के अंदर, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स के अंदर ये क्वेरी रहता है, इतने सारे मेडिसिन खा रहे हैं, इतना रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो मेरा जो प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स, वो बढ़ता ही क्यों जा रहा है। जैसे थोड़ा थोड़ा उन लोगों का सेंटेंस बोल रहे हैं। हम अल्सर की मेडिसिन खा रहे थे, इसोफेगाइटिस या डियोडिनाइटिस था। उसके बाद मेरा 2 महीने बाद कितने सारे रिस्ट्रिक्शन करने के बाद मेरा फैटी लिवर आ गया। या किसी और का पेशेंट के बारे में, यूरिक एसिड के लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं तो कुछ दिन बाद मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया और मेरा जो जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया, तो यूरिक एसिड नॉर्मल आ रहा है, तो उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। या मानिए पेशेंट का हार्ट अटैक हुआ था, पेशेंट मेडिसिन खा रहे हैं बहुत दिन तक, सालों साल पेशेंट मेडिसिन खा रहे हैं, उसको ऐसे ही बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। तो पेशेंट का मतलब है, हम इतने सारे रेस्ट्रिक्शन करते, हार्ट के मेडिसिन खाते, तो मुझे इतना सीवियर कंस्टिपेशन, इतना सीवियर गैस्ट्रो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो पेशेंट्स डाइट क्लिनिक में आते हैं, मतलब दे आर फुल ऑफ क्वेश्चंस। ये रहता है किसी भी तरह मेरा मेडिसिन बंद करा दीजिए या कम करा दीजिए। यार मैं इतना सारा मेडिसिन खा रही हूँ या खा रहा हूँ या खाना पड़ रहा है, इतने पैसा मैं खर्च अगर कर रहा हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। मुझे एक से बीमार छोड़ के और दूसरा बीमारी क्यों हो रहा है। मतलब अल्सर से हो गया, फैटी लिवर क्यों हो गया। ये प्रॉब्लम था, यूरिक एसिड की मेडिसिन खा रहे तो मुझे किडनी स्टोन क्यों आ रहा है। देखिए, कोई भी डिजीज़ के पीछे बहुत सारे कंडीशन रहता है। आपका वो जेनेटिक भी हो सकता है, आपका काम करने का एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, या माने आपको जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो भी वजह हो सकता है, या आपका जो फैमिली का डाइट है इम्बैलेंस है। आपको ये बोल दिया गया है आप ये दूध नहीं पीना, मीट मछली ये सब नहीं खाना, तो आप लोग सोचते उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। सुबह, दोपहर या शाम या रात को कितना कैलोरी खाना चाहिए, आपकी डिजीज़ में कितना सारा इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बोलेंगे रात की खाना में क्या प्रॉब्लम होता है जिसलिए इतना फैटी लिवर। मानिए अभी जो देख रहे हैं डाइट क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं, अंडरवेट बच्चे कम आते, ओवरवेट जितना होता है, मतलब 15 से 17 kg मिनिमम ओवरवेट। इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, एचडीएल कम आ रहे हैं। मतलब बच्चों की 15 साल की उम्र में इतने सारे ब्लड रिपोर्ट में प्रॉब्लम, इट्स टेरिफिक, इट्स डेंजर। मतलब वी आर, द सोसाइटी इज़ नॉट हेल्दी, मतलब यही है। तो क्यों इतना सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, मतलब एक डिजीज़ से लेकर दूसरा क्यों डिजीज़ बन रहा है। तो रात के खाने में क्या होने से डिजीज़ ज़्यादा बढ़ता है, वो थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। जैसे मानिए पिज़्ज़ा शाम के बाद खा रहे हैं, या समोसा, 2 समोसा उसके साथ सॉस वगैरह, पूरी या पराठा, उसके साथ चटनी, दही चीनी के साथ, बहुत सारे शुगर के साथ खट्टा दही खाया जाता है। वह नॉन बंगालीज लोग चीनी में मतलब दही में चीनी नहीं देना पसंद करते हैं, पर वेस्ट बंगाल में, बंगालीज में ज़्यादातर लोग खट्टा दही में शुगर ऐड, बहुत सारा शुगर ऐड करके खाते हैं, तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है, बढ़ता है। ओके। शाम के बाद आप मोमो खा रहे हैं विथ चटनी एंड विद दिस कॉर्नफ्लावर सूप, ओके, इससे भी बढ़ता है। पार्टी, पिकनिक, इनवाइटेशन, जितने सारे हम लोग का जो ओकेशंस होता है वो आफ्टर इवनिंग, मतलब लेट नाइट ही होता है। ओके।
कंसेंट्रेट मिल्क, बहुत सारे लोग दूध पीते हैं या पसंद करते हैं या बच्चे पसंद करते हैं, दे यूज टू हैव कंसेंट्रेट, मतलब एक दूध को बहुत बार बहुत टाइम से उसको बॉईल करने के बाद पिया जाता है, तो उसमें जो आयोडीन थायमिन ये सब जो नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स होता है जो रहना चाहिए जिसके लिए दूध पिया जाता है वो सब नहीं रहता है। ओके, कोफ्ता, कोई भी वेजिटेबल्स की कोफ्ता बना के उसकी जो ग्रेवी टाइप जो प्रिपरेशन बनता है वो, मेरे ये सारे इंग्रेडिएंट्स बोलने का मतलब है अगर आप खा रहे हैं तो बेटर यू ईट दिस थिंग्स इन द आफ्टरनून साइड या मॉर्निंग साइड। ओके, डोंट ईट दिस आफ्टर इवनिंग। बहुत सारे मेस में, हॉस्टल्स में, या मानिए पार्टी तो मैं बोला है, या घर में भी बहुत सारे फैमिलीज़ में ये कल्चर रहता है खाना खाने के बाद मिठाई ज़रूर चाहिए होता है। वो आपका पुडिंग हो जाए, आपका पायस हो जाए, या रसगुल्ला हो जाए, या हलवा हो जाए, कुछ भी मीठा, वो भी वो शुगर से बना हुआ होता है, वो हेल्दी वे से बना हुआ नहीं होता है। स्टीविया या आपका मिल्क पाउडर, स्किम मिल्क पाउडर जो मिलता है, या हेल्दी ड्राई फ्रूट्स सोक्ड, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिया जाता है, मतलब मेजरमेंट हिसाब से कुछ नहीं होता है, मतलब ये हमारा स्टेटस है, ये हम लोग को चाहिए तो खाते हैं। और जब मेडिकल प्रॉब्लम होता है तब उन लोगों को मतलब रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, क्यों एक डिजीज़ से दूसरा डिजीज़ हो रहा है। तो respected and dear patients and patient parties, first analyze yourself, analyze your system, and have faith on your system। बहुत अच्छा सिस्टम है हम लोगों का, गॉड गिफ्टेड सिस्टम है, इसको हम लोग खुद से बिगाड़ देते हैं। किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं लॉट्स ऑफ मेडिसिन खाने से और रिपोर्ट्स कराने से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, तो पहले आप जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारिए, पहले सीखिए क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ खरीदना चाहिए, उसको किस हिसाब से खाना चाहिए, कितना गैपिंग में होना चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स इसका आपसे आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए। तो दिस इज़ द बेस ऑफ लाइफ, दिस इज़ द लर्निंग ऑफ लाइफ। मतलब ठीक खाना मतलब कंट्रोल नहीं, खाना कंट्रोल कर रहे हैं ये नहीं, ये सेंटेंस मत बोला कीजिए, बोलिए हम ठीक खाना खा रहे हैं। जिसका वेट ठीक होता है उसको बोला जाता है दुबला पतला रोगा, मतलब एब्सर्ड कमेंट्स है ये सब। तो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सिस्टम एंड रिपोर्ट्स की हिसाब से उसको एनालाइज करके खुद को, अपने शरीर को एनालाइज करके खाना खाइए, डाइटिशियंस के पास जाइए, डाइटिंग मत कीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत कीजिए, जो एक्सपीरियंस होगा वो इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं करेगा। ओके, हैव फेथ ऑन यू। ओके, ईट ऑल थिंग्स बट इन राइट वे। ओके, टेक केयर, जय हिंद।